ये मत सोचना कि ये कोई मोटिवेशन वीडियो है और ना ही मेरा मकसद है कि कोई इस वीडियो को देखकर और सब्सक्राइब करके चला जाए। ये आपके अंदर वो आग पैदा करने वाली वीडियो है जिसे देखकर आप अपने सपनों को पूरा करने पर मजबूर हो जाओगे। और शायद सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते। बारिश के दौरान पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बांझ बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्याएं सम्मान होती है, लेकिन आपकी नज़रिया उसमें अंतर पैदा करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कलाम साहब के कुछ ऐसे किस्से को शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करोगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की? इसका सिर्फ एक ही रीजन था और वो रीजन था सिर्फ अपने काम से प्यार करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन उनकी सगाई थी और वो अपने कामों में इतने बिजी थे कि वो अपने सगाई तक भूल गए और उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फिशनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे देश के लिए समर्पित करना चाहता हूं। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ गया। यह रॉकेट 4 स्टेज में था और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज में तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना ही बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और बाकी सारे साथियों की जब उन्होंने 19 साल की मेहनत, उनका सपना कुछ ही सेकंड में समुद्र में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाकर घुस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चढ़ने में मिलती है, चोटी पे नहीं। कलाम साहब भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे। और दोस्तों, 1 साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत और उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड के बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीकों से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कलाम सर वहां पहुंचे तो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें थे। इसे कहते हैं किताबों से प्यार करना। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना वो किताबें बड़ा बनाती चली जाएगी। ये किताबें ही एक दिन कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई है। था बंदा इस्लाम का, पर वो कभी ऐठा नहीं करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे हमें जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयाँ। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से राहें मिलेगी। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाए। अगर तेरे अंदर भी आग है कुछ कर दिखाने का तो वादा कर कि अपने सपने को पाने के लिए हद पार मेहनत करने के लिए तैयार है। आग लगी हो तो ही लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं आपसे मिलूंगा एक और पावरफुल मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।